Hello students, welcome to the Navangur Easy Lessons. Today we will discuss chapter 4 of Maths for class 3rd. इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स नेम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। चैप्टर का नेम है लंबा और छोटा। तो सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स। तो हमें बताना है कि इनमें से किसको हम सेंटीमीटर्स में मेज़र करें और किसको हम मीटर्स में मेज़र करें। ठीक, तो सबसे पहला है कि विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर। देखो सेंटीमीटर्स का यूज़ हम जो छोटी चीज़ें रहती हैं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनकी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज़ करते हैं। और जो उनसे थोड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं ना, उनको मेज़र करने के लिए हम मीटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमसे कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उसकी चौड़ाई की लेंथ के बारे में पूछा गया है कि यदि हम इसकी चौड़ाई को नापना है तो हम उसे किस में मेज़र करें। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर देखा होगा। ठीक है, तो उसकी इस तरीके की स्क्रीन रहती है, वो ज़्यादा लंबी तो नहीं रहती ना, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती उसकी, कम ही चौड़ाई होती है। तो जो छोटी चीज़ें रहती हैं उनको किस में, उनकी जो लेंथ होती है उसको किस में मेज़र करेंगे हम? सेंटीमीटर्स में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन की यदि हमें चौड़ाई को मेज़र करना है तो हम उसे सेंटीमीटर्स में मेज़र करेंगे। सेकेंड है लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स। ठीक, तो आपने सिख देखे होंगे, वो पगड़ी पहनते हैं ना हेड पे, तो उसकी लेंथ को किस में मेज़र करेंगे? वो ज़्यादा बड़ी होती है, वो बड़ी बड़ी रहती हैं। ठीक है, तो उसको हम किस में करेंगे? मीटर्स में। अब थर्ड है हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 1 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट को किस में मेज़र करेंगे? तो 1 साल का बच्चा तो छोटा होता है, तो किस में करेंगे फिर हम? सेंटीमीटर्स में। और लेंथ ऑफ अ बनाना, अब बनाना तो और भी छोटा होता है। ठीक है, तो उसको किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर्स में। अब क्या है? बेस्ट ऑफ अ एलिफेंट। ठीक, अब एलिफेंट जो है उसकी कमर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो वो तो एलिफेंट तो बहुत बड़ा रहता है। देखो एलिफेंट तो बहुत बड़ा रहता है, तो उसकी जो कमर होगी उसकी लेंथ को किस में मेज़र करेंगे हम? मीटर में मेज़र करेंगे। अब क्या दिया है? हाइट ऑफ अ शुगर कैन। शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना। तो आपने गन्ने देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, तो उसको किस में मेज़र करेंगे हम? मीटर्स में मेज़र करेंगे, क्योंकि शुगर कैन तो बहुत लंबा होता है। अब क्या है? डेप्थ ऑफ अ वेल। वेल मीन्स कुआं, एक कुएं की गहराई। अब कुएं भी बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, तो उसको भी किस में मेज़र करना पड़ेगा? मीटर्स में। ठीक, अब क्या है? हाइट ऑफ योर मदर। अब आपकी जो मदर हैं उनकी हाइट के बारे में पूछा। तो आपकी जो मम्मी की हाइट है वो आपकी हाइट से तो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो किस में मेज़र होगा? मीटर्स में। ठीक है, अब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट। ठीक, अब आपको अपने जो स्कूल का दरवाज़ा है और आपकी क्लासरूम के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखो दो प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, तो इसको किस में मेज़र करेंगे हम? मीटर्स में मेज़र करेंगे। अब लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, और आपकी जो फादर हैं उनकी आर्म की लंबाई बतानी है, तो उसको किस में मेज़र करेंगे हम? सेंटीमीटर्स में। अब क्या है? ट्रिप टू आगरा। ठीक, मारिया एंड, अब क्या लिखा है कि मैरी एंड बाईचुंग आर गोइंग विथ देयर फैमिली टू आगरा। ठीक है, तो मैरी और बाईचुंग जो हैं वो कहाँ गए? अपने फैमिली के साथ आगरा ट्रिप पे गए हैं, मीन्स घूमने गए हैं। तो दे गेट डाउन एट आगरा कैंट। ठीक, और वो कहाँ पर उतरे? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। अब क्या लिखा है? रेलवे स्टेशन एंड टेक आ रिक्शा टू ताजमहल, और उन्होंने वहाँ से क्या किया? एक रिक्शा लिया। कहाँ
कहाँ के लिए लिया उन्होंने, ताजमहल तक के लिए उन्होंने एक रिक्शा लिया। आफ्टर 3 आवर्स, और वो 3 घंटे वहाँ पर घूमे। फिर 3 घंटे के बाद क्या किया उन्होंने, दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, और फिर वो आगरा किले के लिए गए। ठीक, अगेन इन आ रिक्शा, फिर से उन्होंने रिक्शा लिया। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी, और फिर वो वहाँ से कहाँ गए, फतेहपुर सीकरी गए। किससे गए थे, बस से गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैप दिया है आगरा का, कि सबसे पहले वो यहाँ थी स्टेशन पे। ठीक, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे वो उतरी थी। ठीक, फिर वो वहाँ से कहाँ गए, ताजमहल गए। फिर ताजमहल से वो कहाँ गए, आगरा फोर्ट मीन्स आगरा किले पे गए। और फिर वो वहाँ से उन्होंने बस ली और वो कहाँ पे गए, फतेहपुर सीकरी गए। तो नाउ लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट km। ठीक, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी गई हैं, प्लेसेस थे उनके बीच की डिस्टेंस दी गई हैं, और साथ में लिखा है कि इन्हें हमने किस में मेज़र किया, किलोमीटर में मेज़र किया। और किलोमीटर्स को हम जो उसको लिखने का तरीका रहता है शॉर्ट में km लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम किलोमीटर्स को, km लिखते हैं। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को जब हमें मेज़र करना होता है तो हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत छोटी जो चीज़ें रहती हैं उनकी यदि हमें लेंथ मेज़र करनी है, उनको हमने किस में किया था, सबसे पहले सेंटीमीटर्स में किया। फिर यदि हम उससे बड़ी चीज़ को यदि मेज़र करना है तो मीटर में। और यदि दो प्लेस के बीच की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो हम उनको किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में। तो फर्स्ट दिया गया है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल। ठीक, आगरा कैंट और ताजमहल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर्स है। ताजमहल टू आगरा फोर्ट की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। और आगरा फोर्ट और टू फतेहपुर सीकरी की जो दूरी है वो कितनी है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 किलोमीटर्स है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब हमें मैप को देखना बताना है कि विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। इस मैप में देख के हमें बताना है कि फतेहपुर सीकरी ज़्यादा दूर है कि ताजमहल ज़्यादा दूर है किससे, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। तो हमारा आंसर क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन देन ताजमहल। तो सबसे ज़्यादा दूर क्या है, फतेहपुर सीकरी है। ठीक, देखो ताजमहल और इनमें दूर क्या है, फतेहपुर सीकरी है। अब फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये जो साइन है वो किस चीज़ का साइन है, शो द रेलवे लाइन। ये जो है वो किसको बताता है, रेलवे लाइन को बताता है। ठीक, आपने रेलवे लाइन देखी है, रेल पटरी देखी होंगी, वो कुछ इसी तरीके की दिखाई देती हैं। तो विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। ठीक, तो हमें ये दी गई हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं कि इन दोनों में बताना है कि कौन सी चीज़ रेलवे लाइन के ज़्यादा पास है। तो फर्स्ट क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताजमहल। तो बाबरपुर रेलवे लाइन के ज़्यादा पास है या फिर ताज फॉरेस्ट, क्या लिखा, और ताज फॉरेस्ट या फिर ताज फॉरेस्ट ज़्यादा पास। तो देखो ये मैप दिया गया, ये है ताज फॉरेस्ट और ये है बाबरपुर फॉरेस्ट। ठीक, तो इन दोनों में पास कौन दिख रहा है, देखो रेलवे लाइन कहाँ है हमारी, रेलवे लाइन ये है, ये रेलवे लाइन है। ठीक है, तो इनके पास क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट ज़्यादा पास है ना ताज फॉरेस्ट की तुलना में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाबरपुर फॉरेस्ट इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि आगरा फोर्ट और ताजमहल, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पास है, ये हमें बताना है। देखो ये रेलवे लाइन गई है और ये आगरा फोर्ट है और ये ताजमहल है, तो बताना है कि इन दोनों में पास कौन सा है। तो आगरा फोर्ट इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के पास क्या है, आगरा फोर्ट ज़्यादा पास है। थर्ड क्वेश्चन है
कि विच इज़ क्लोज़र टू द रिवर यमुना। तो जो रिवर यमुना है उसके पास में क्या है, ताजमहल है और द रेलवे स्टेशन क्या रेलवे स्टेशन है। देखो जो रिवर है वो कहाँ पर है, ये दी गई है, ये जो नीली कलर में दिख रहा है ना आपको, ये रिवर यमुना है, ये लिखा भी हुआ है। तो ताजमहल पास है कि ये रेलवे लाइन पास है, बताइए क्या पास दिख रहा है, ताजमहल पास है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ताजमहल इज़ नियरर टू द रिवर यमुना। ओके, अब क्या है, मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। ठीक, हमें मैच करना है कि कितनी लंबी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला है कि लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, तो ये क्या है, केंचुआ है। अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है, केंचुआ। तो केंचुए की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या वो 2 किलोमीटर लंबा होगा, नहीं होगा ना, किलोमीटर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना लंबा केंचुआ थोड़ी ना देखा है। क्या वो 5 मीटर्स होगा, 5 मीटर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या वो 10 सेंटीमीटर्स हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर्स हो सकता है, या फिर 1 मीटर हो सकता है। तो जो लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म होगा उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कितना होगा वो 10 सेंटीमीटर्स लंबा होता है। केंचुए देखे होंगे आपने, बारिश में निकलती हैं, कितना लंबा हो सकता है वो आपकी स्केल के बराबर, स्केल में तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, आपका जो स्केल होता है उससे थोड़ा सा छोटा होगा वो। ठीक है, फिर जो सेकंड है हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक चाइल्ड कितना बड़ा हो सकता है, कितनी लंबाई हो सकती है उसकी, तो वो 1 मीटर होगा। कि देखो 2 किलोमीटर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है, हम जो 2 प्लेसेस होती है ना उनके बीच की दूरी को हम किलोमीटर्स में करते हैं। ठीक है, 5 मीटर्स भी नहीं होगा, 5 मीटर्स तो थोड़े बड़ा हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, बच्चों की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, लगभग 1 मीटर के बराबर होगी। अब देखो विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, तो आपकी जो नाखून है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1 मीटर होगी। नाखून की चौड़ाई तो कम ही होती है, सॉरी 1 सेंटीमीटर्स होगी। ठीक, अब लेंथ ऑफ अ साड़ी, और एक जो साड़ी होती है वो कितनी लंबी होती है, 5 मीटर्स लंबी होती है। ठीक, अब डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक, आपकी स्कूल और आपके घर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो सकती है, 2 किलोमीटर्स हो सकती है, क्योंकि 2 प्लेसेस की जो बीच की दूरी होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। अब क्या दिया गया है, द लॉन्ग टेल कंपटीशन, तो ये किसकी लंबी पूँछ है, ये कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कंपटीशन, तो ये जो पिक्चर में आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ये एलिफेंट है, काऊ है, मंकी है, माउस है, तो ये क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। क्या कंपटीशन है इनका, कि द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज, तो जिसकी लंबी पूँछ होगी वो क्या करेगा, यहाँ पे प्राइज जीत जाएगा। तो नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट प्राइज किसको मिलना चाहिए, ठीक, एंड हु वॉन द सेकंड, और सेकंड किसको मिलना चाहिए, आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा लंबी पूँछ किसकी होगी और फिर उससे छोटी किसकी होगी जिसको सेकंड प्राइज़ हम दें। तो जस्ट गैस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, और फिर हमको सबसे लंबी जो पूँछ है उसकी लंबाई को गैस करना है। तो क्या होगा, द मंकी वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़, ठीक, तो आपने मंकी देखा होगा, उसकी जो पूँछ होती है ना वो सबसे ज़्यादा लंबी होगी इनको यदि हम देखें तो फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलना चाहिए, मंकी को, क्योंकि जो मंकी होता है ना उसकी जो पूँछ होती है वो बहुत लंबी होती है। यदि हम एलिफेंट काऊ से यदि उसकी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लंबी पूँछ किसकी मिलेगी हमको, मंकी की। द सेकेंड प्राइज़ वुड हैव बीन वॉन बाय द काऊ, और फिर जो सेकेंड प्राइज़ है वो किसको मिलना चाहिए, काऊ को मिलना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड लंबी पूँछ हमें किसकी दिख रही है, काऊ की दिख रही है। तो लेंथ ऑफ मंकी माइट बी समवेयर अराउंड 65-70 सेंटीमीटर्स, तो जो मंकी होता है ना उसकी जो पूँछ की लंबाई लगभग कितनी हो सकती है, 65 और 70 सेंटीमीटर्स के बराबर हो सकती है। थैंक यू।